आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से बहुत ही सॉफ्ट और रसीली मिठाई। इस मिठाई को आप पहले कभी नहीं बनाया होगा। इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बढ़िया बन के तैयार होती है। इसमें आपको दो फ्लेवर मिलेगा, एक तो गुलाब जामुन का फ्लेवर मिलने वाला है और दूसरा मावे का। इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम रसीली सी बन के तैयार होती है। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम है। इसे हमने सिर्फ गेहूं के आटे से बना के तैयार किया है। तो चलिए हम बना लेते हैं इस सॉफ्ट सी मिठाई को। गेहूं का आटा लेना है आपको और एक कटोरी लेना है। और यहाँ पे आपको ना एक प्लेट लेना है या थाली लेना है, तो थोड़े से बड़े साइज की लीजिएगा ताकि आसानी से हम इस मिठाई को बना पाएँ। एक चम्मच इसमें डालिएगा देसी घी। देसी घी से मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती हैं। और वैसे भी इसमें ज़्यादा देसी घी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चम्मच है। और यहाँ पे लेना है आपको बेकिंग सोडा। और यहाँ पे देखिए मैंने बेकिंग सोडा लिया है और आधी छोटी चम्मच इसे डाला है। इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ये सोडा का मेजरमेंट अगर आप परफेक्ट रखेंगे ना, तो आपकी मिठाई बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। अब आपको मीठे में थोड़ा सा नमकीन फ्लेवर अच्छा लगता है, तो एक चुटकी इसमें नमक डाल दीजिएगा। इससे टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा हाथों की सहायता से, जैसे मैं कर रही हूँ। और फिर इसे क्या करेंगे, इसे रगड़ रगड़ के बढ़िया से दानेदार सा भुरभुरा सा करके तैयार करेंगे। अब इतने सारे त्योहार आ रहे हैं, तो आप इस मिठाई को घर के ही कुछ सामान से बना के तैयार करेंगी और आप ये मिठाई बहुत ही लाजवाब लगेगी खाने में। तो आपको कोई भी सामान बर्बाद नहीं होगा, बहुत ही अच्छी ये मिठाई बन के तैयार होगी। तो बस इस तरह से आपको क्या करना है, आटे को अच्छे से घी डाल के इस तरह से रगड़ना है। जैसे ही आटा भुरभुरा सा दानेदार सा हो जाएगा, तो हम इससे मिठाई बनाना शुरू कर देंगे। तो अब देखिए ये आटा जो है कुछ इस तरह से हो गया है। तो आपको इसमें मीठे के लिए डालना है 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। यहाँ पे मैं 2 चम्मच दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपको बिल्कुल सिंपल दही लेना है, खट्टा दही नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा खट्टा होगा ना तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मिठाई में खट्टापन आ जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपल दही ले लीजिएगा और धीरे धीरे करके थोड़ा ज़्यादा दही डालिएगा और इसे दही से ही गूँथ के तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसे गूँथ के तैयार करेंगे। यहाँ पे मुझे 4 से 5 चम्मच दही लग गया है और इसका मैंने टाइट डो लगा के तैयार किया है। और इस तरह से डो को बढ़िया से देखें मसल लेंगे, अच्छे से चिकना कर लेंगे, क्योंकि जो मिठाई बनाएंगे बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। अब हमारा आटा भी देखें किस तरह से लगा है, एकदम इसमें जाली सी पड़ के तैयार हुई है। और जब इसे आप बनाएंगे ना, तो एकदम फूल के ये खस्ता बढ़िया बन जाएगा। तो इस तरह से आपको मिठाई तैयार करनी है, जैसे मैंने किया है। टाइट डो लगाने के बाद देखें इस डो को मैंने ज़्यादा छोड़ा नहीं है और बस तुरंत ही इसकी लोइयाँ तैयार करना शुरू कर दिया है। पेड़े जितनी लोइयाँ हम इसकी बना के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना, तो ये अपने आप ही फूल के बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो पेड़ा के जैसे मैंने शेप दिया है, इस तरह से चपटा सा। और अगर लगे आपको बहुत ज़्यादा ये फटा है, तो देखिए इस तरह से आप फोल्ड करेंगे ना आटा को, तो ईजिली हो जाएगा। एक बार इसे अच्छे से मसलिए और फिर इस तरह से दबाते हुए गोल गोल चिकना कर दीजिए। तो बस इस तरह से हमें सारे पेड़े बना के तैयार करने हैं। ये पेड़े देखने में बहुत ही अच्छे दिखेंगे आपको, कुछ इस तरह से। तो बस इस तरह से मैंने पेड़े बना लिए हैं। पेड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए इससे मिठाई बना लेते हैं, क्योंकि तो मैंने आटे के पेड़े जैसे बना के तैयार किए हैं। तो तेल गरम करने के लिए आपको रखना है गैस पर और आंच को बिल्कुल देखें धीमा रखना है। तेल में उबाल नहीं आनी चाहिए, एकदम सोता सा तेल होना चाहिए। देखें इस तरह से हमने इसे डाल दिया है और थोड़ी ही देर में देखें कितने बढ़िया फूल के ऊपर आने लगे। यानी ये पेड़े जो है बिल्कुल हल्के हल्के हो गए हैं और इनमें जालियाँ भी बहुत ही अच्छी पड़ गई हैं। ये देखें मैं पास से दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा ये फूल के तैयार हुए हैं। और इन्हें हम निकाल लेंगे कलर चेंज होने तक सेक कर। बाकी के भी सेक कर तैयार करेंगे
और ये भी देखें कितने ज़्यादा अच्छे से फूल के तैयार हैं। थोड़े से आटा से और चीनी से आप बहुत ही बेहतरीन मिठाई बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे पैन ले लीजिए या कढ़ाई, 1 कटोरी चीनी डालिए और इसमें डालिए 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी। और जैसे रसगुल्ला गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते ना, ठीक उस तरह से इसकी चाशनी बना के तैयार करिएगा। एकदम चाशनी को पतला ना रखिएगा, नहीं तो आपकी मिठाई जो है पनीली लगेगी। देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको चाशनी को कितना पकाना है। यहाँ पे आप जब उबाल आ जाए तो आपको इसे 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच में पकाना है। जैसे ही आप इसे पकाएंगे और फिर इसे चेक करेंगे तो देखिए उंगलियों से छूकर देखिएगा, ये चिपचिपी सी लगेगी। हल्का सा इस तरह से करेंगे तो तार सा दिखेगा आपको, और नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी और चिपचिपी सी आपको तेल जैसी लगने लगेगी। तो ये परफेक्ट हमारी जो चाशनी है बनके तैयार हो गई है। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हम निकाल लेते हैं और जो मिठाई है उसे हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है और इस गर्म चाशनी में डालना है। तो यहाँ पे मिठाई हमारी ठंडी थी, इसके बाद मैंने गर्म चाशनी में इसे डाल दिया है। डालने के बाद आपको 10 मिनट के लिए इसे छोड़ना होगा और ये जो मिठाई है ना अंदर तक अच्छे से चाशनी एकदम सोख कर लेगी। तो इसे प्लेट से ढककर छोड़ दीजिएगा और बीच में आप चाहो तो इसे एक बार पलट सकते हो। और बस छोड़ के मैंने देखें साइड कर दिया है इस मिठाई को। अब हम दूसरी तैयारी करेंगे। यहाँ पे आप देखें ये मावा ले सकते हैं, रबड़ी ले सकते हैं इस मिठाई की कोटिंग के लिए। तो जो भी आपके पास हो तो ले सकते हैं, या फिर 1 गिलास दूध से थोड़ा गाढ़ा करके इस तरह से रबड़ी भी बना सकते हैं। अब देखिए मिठाई में चाशनी बिल्कुल भी नहीं बची, जितनी हमारी चाशनी थी इतने सारी पी ली है। एकदम सॉफ्ट और रसीली हो गई है, जैसे गुलाब जामुन नहीं फूल के एकदम डबल हो जाते हैं, ठीक उस तरह से ये हल्के हो गई है और एकदम सॉफ्ट हो गई है। पूरे में इनमें रसा अच्छे से अंदर तक गया है। अब हम क्या करेंगे, इस मिठाई को कोट कर देंगे कुछ इस तरह से। इसे हमें कोट कर देना है तो इसका टेस्ट जो है ना और भी बढ़ जाना है। आप चाहो तो मार्केट से रबड़ी लाओ और फिर इसे तुरंत इसे कोट कर दो इस तरह से, या फिर घर पे ही थोड़ी सी रबड़ी बना के तैयार करके इसे कोट कर सकते हो। हमारी मिठाई देखें एकदम बनके तैयार हो गई है, एकदम सॉफ्ट रसीली बनी है। और आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और रसीली है, एकदम गुलाब जामुन और मावे का टेस्ट इस मिठाई में आने वाला है।